Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज़ में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता? अगर हम ज़िंदगी में देखें तो सचमुच हम में से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कभी ना कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है? क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है, एक नए अंदाज से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जहाँ तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नज़र से देखा, ख़ुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है। और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीज़ों को। परमात्मा के साथ, गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं। और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जानें, जैसे आपने कहा रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रॉन्गली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई। जैसे कि आपके साथ रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले। कौन है वो? यू नो, सच में। So first, before a relationship gets established between any two entities, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो लें। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं। यहाँ तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है। तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफ़ी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ यू नो सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं। आज दिन तक क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में हैं, हमें अभी तक तो मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं पता था। यू नो, जैसे विस्मृति हो गई थी कि मैं कौन हूँ। सो आई थॉट आई वॉज अ बॉडीली फॉर्म। तो फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फॉर्म में ही ढूंढ रहे थे। कहीं डेटी फॉर्म में ढूंढा, कहीं धर्म पिताओं के फॉर्म में ढूंढा, कहीं वर्तमान समय ही जो महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनके फॉर्म में ढूंढा। और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक यू नो सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में रखा कि उनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। अगर क्योंकि जहाँ भी हम जाते, महान आत्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं। और फिर अगर हमें कोई कहे लेकिन परमात्मा से तो भी जुड़ना है, तो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, इनके थ्रू हम उनसे जुड़ जाएंगे। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ़ आई वॉन्ट टू मीट यू, इट इज़ मीटिंग यू। इफ़ आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, देन इट इज़ मीटिंग योर पेरेंट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको मिल ली तो आपकी मम्मी को भी मिल ली, एक ही बात है। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप हैं, वो हैं। आप एक कंपनी में जाते हैं, आप एक मैनेजर को मिलते हैं या आप एक सीएमडी को मिलते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मैनेजर को मिल ली, एक ही बात है, मैंने सीएमडी से मिल लिया। नॉट एट ऑल। हाँ, आपसे मिलो, आपके साथ रिश्ता एस्टैब्लिश हो, आपसे जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है आई विल हैव। लेकिन परमात्मा से मिलो, आई कैन नॉट से आपको मिली, उनको मिली, एक ही बात है, नहीं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे, तो हम ये समझने लगे कि जिन्होंने कर लिया है वो उनके साथ जो हम है उनके साथ कर लेते हैं। हाउ विल दैट वर्क? आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका आपकी मम्मी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अगर मेरा
आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, डज दैट मीन देयरफॉर मेरा आपकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया? नो, नॉट एट ऑल. वी स्टिल maybe we still haven't experienced कि what is it to have a relationship with God. क्योंकि it will have to be a direct relationship. Relationship वाया नहीं जा सकता. आपको business करना है, आप वाया कर सकते हैं. मैं आपके साथ करूँ, आप किसी और के साथ करें, आपको वो profit हो, मुझे आपसे, that is all okay. But when we are talking of an exchange of energy, तो मुझे अगर परमात्मा के साथ करना है, I will have to do it directly. It cannot happen. I cannot. ये बहुत बड़ा illusion है जिसमें हम अपने आप को रख रहे हैं. इनके साथ कर लिया तो उनके साथ अपने आप हो जाएगा. हमारा तो बुद्धि योग आज आत्माओं के साथ ही जुड़ गया है ना. And that's a very special relationship. That's okay. लेकिन वो उन आत्माओं के साथ है, चाहे वो धर्म पिताओं के साथ है. अगर मैं जीसस क्राइस्ट को आज याद करूँ तो पवित्र आत्मा जिन्होंने इतना श्रेष्ठ धर्म एक स्थापन किया, तो I will experience a relationship with that soul. But that does not mean that I will experience a relationship with God. I will experience a relationship जिनको मैं याद करती हूँ, उनके साथ ही वो कहीं ना कहीं जो भी मेरा तरीका हो याद करने का, उस आधार पर मैं उनके साथ वो रिश्ता अनुभव करूँगी. But does that mean therefore I will experience a relationship with the supreme power? So, but then for that I have to be very clear. Who is the supreme power? Absolutely. Who is the God? Yeah. तो जितने भी चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे वर्तमान समय जो भी हमें परमात्मा का संदेश देते, और अब तो जो परमात्मा ने स्वयं आकर ही अपना परिचय दे दिया कि जैसे हम आत्मा हैं तो पिता भी कैसा होगा. You know, the child is always like the father. I am pure being, conscient energy, eternal. Just a point of light to visualize. तो मेरा पिता भी कैसा होगा. हम उसको कहते ही हैं परम आत्मा. तो मतलब अगर मैं आत्मा हूँ तो परम आत्मा कैसा होगा. वो भी एक आत्मा ही है. लेकिन हम कई बार सोचते मैं आत्मा, वो परम आत्मा. परम मतलब साइज में बड़ा, big. No. So param in powers, param in quality. Param means supreme. So if I am a pure soul, तो the supreme soul will be ocean of purity. वो आत्मा ही है. मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है. सिर्फ फ़र्क क्या है, जैसे डिग्री होती है ना, तो फ़र्क क्या है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा पवित्रता का सागर है. एंड परमात्मा और हम आत्मा में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो आता कि हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में वी टेक अ बॉडी, लीव अनदर बॉडी, टेक अ बॉडी, लीव अनदर बॉडी. तो कहीं ना कहीं बॉडी से अटैच होते होते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते और हमारे ऊपर वाइसेस का इन्फ्लुएंस होता. लेकिन परम आत्मा, he doesn't come in the cycle of birth and death, and that's why he always remains ever pure. We lose our purity because of coming in this cycle and then getting attached to the body. तो we lose our degrees. लेकिन वो ever pure है. And अब जब मैं उसको पहचान लेती हूँ, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, रोल क्या है, और उसकी क्वालिटीज़ क्या है. ये फंडामेंटल. जस्ट टू स्टार्ट विद, इफ़ आई मीट यू द फर्स्ट टाइम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, देन आई स्टार्ट टॉकिंग एंड धीरे धीरे आपकी विशेषताएं क्या है पता चलती हैं. धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होता. तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर हमें अपना परिचय देते, आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते आए थे, अब भगवान हमें आकर ढूंढता है. Because he also has a very special relationship with us. We are his children. तो परमात्मा हमें आकर बताते फॉर्म कैसा है. Like you are a tiny point of light, I am also a tiny point of light. आपका घर कहाँ है, आत्माओं का घर कहाँ है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच से पार, beyond space, what we call as the universe as we know. It is the land of the souls. The soul world, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते आए, उसी को परम धाम भी कहते हैं. तो परम धाम क्योंकि वो परम आत्मा का रहने का धाम. So now I have a very clear picture in my mind. Right now I am here. Where is he? So I immediately think of him. There he is in that land of golden red light. वो वहाँ है. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship. अभी एकदम से ये कॉन्सेप्ट
मेरे सामने आना कि परमात्मा वो एनर्जी है और वो परम धाम के निवासी हैं, जहाँ पे इवन मेरा भी निवास वही है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज़ की मेरी ज़िंदगी में जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ, इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड कि सामने वाला भी कौन होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, इवन आपके पास जो भी फॉर्म है, आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, फिर भी आज की सबकी कॉमन कंप्लेंट क्या है कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन भटकता है। क्यों? औरों को, दिस हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर थिंग, ईच वन हैज़ टू आंसर इट फॉर देमसेल्व्स। सबको याद करते हो आप, सारा दिन याद करते हो, जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते हो, फोटो नहीं निकालते, तैयारी नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते, एक्स्ट्रा स्थान नहीं बनाते, फिर भी याद नेचुरल आती है। काम करते हुए भी हम औरों को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने में इतना मुश्किल क्यों होता है? अच्छा, और एक और बात है, भगवान को जब हम याद करते, कई बार मैं ये सोचती हूँ, किसी भी भगवान की अगर बात करते हैं, श्री राम की बात करें अगर, तो उनकी जो फ़ोटो है, जो एक पर्टिकुलर फ़ोटो जो हमने देखी हुई है, वो फोटोग्राफी याद आती है। यू नो दैट मीन्स वो तो फ़ोटो है, वो फ़ोटो किसने बनाई? किसी पेंटर ने बनाई होगी। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फॉर्म, क्योंकि वैसे भी आज भी जो मेरा रिलेशनशिप है, इट्स नॉट विद दिस बॉडी। रिलेशनशिप किसके साथ है? सोल। इट्स दिस रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद द सोल। क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? थॉट विद थॉट, फिर वो थॉट वर्ड में आएगा, एक्शन में आएगा, लेकिन अभी तक उस अवेयरनेस में नहीं चल रहे थे। इसलिए हमने सोचा रिलेशनशिप जो हम बोलें उस पर बेस्ड है, लेकिन अब तो ये फंडामेंटल समझ में आया कि रिलेशनशिप उस पर बेस्ड है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वाइब्रेशन का कनेक्शन मेरा किसके साथ जुड़ना होगा? नॉट जस्ट विद द पिक्चर, इट विल हैव टू बी विद दैट एनर्जी, राइट? अगर मैं किसी, ओके लेट्स से आई टेक अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेम्बर, ठीक है? सपोज मैं आपकी बेटी की फ़ोटो ले लेती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो हर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई टेक हर फोटोग्राफ एंड मैं सोचूं कि मैं इसको याद करती हूँ, विल आई बी एबल टू डू इट? एंड यू, आपको उसकी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं नहीं, यस, यू नो, बिकॉज आई नो हर। तो रिलेशनशिप met her, फोटो पर बेस्ड नहीं है, रिलेशनशिप उसके ह्यूमन फॉर्म पर बेस्ड नहीं है। टुडे शी कुड बी इन अमेरिका, यू कुड बी हियर, ये हो सकता है आप उसको 1 साल से मिले भी नहीं, आपको फोटो निकालने की जरूरत है याद करने के लिए? नहीं। याद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, रिमेम्बरिंग हु, अनदर कॉन्शियसनेस, उनकी क्वालिटीज़, वो क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज तो फ़ोटो रखने के बाद भी याद नहीं आती है। तब भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करने बैठे, लेकिन हमारा मन तो ऑफिस के काम में, घरों के परिवार के लोगों में भटक रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे, क्लैरिटी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, यस, कॉन्सेप्ट है, श्योर नहीं है कौन है। तो भगवान को जिसके साथ हम आज गायन करते आए कि मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं, तो उसको याद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है फिर? कि कहीं ना कहीं वो गायन में है, यू नो, वो महिमा में है, हमारी वाणी में है वो कि मेरे सारे संबंध तेरे साथ, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, एक तो वो परमात्मा है जो हमें सिर्फ सुख, शांति, पवित्रता देता, दूसरा वो है जिसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, हाँ, तीसरा वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करता, कभी मेरे साथ। अब उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? सबको याद, जो हमारे परिवार के, हमारे नज़दीक है, हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें याद करना मुश्किल नहीं है, तो उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? उसकी तो याद सबसे पहले आनी चाहिए। वंडरफुल, इनफैक्ट यस, दैट्स वेरी ट्रू। याद तो सबसे पहले तो क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छा है तो उसको याद करना कितना मुश्किल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। और जिसके साथ अच्छा और बुरा की बात भी नहीं, जिसके साथ मेरा इतना गहरा संबंध है, जिसके साथ मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ, सब कुछ कह रही हूँ, उसे याद करना कैसे मुश्किल क्यों होना चाहिए? लेकिन उसको याद करना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ नॉट हियर, एक्सपीरियंस इज़ नॉट इन व्हाट आई एम सेइंग। एंड आज तो ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी किसी और ने लिखा हुआ, सो इट्स समवन एल्सेस फीलिंग्स, समवन एल्सेस थॉट्स। हम तो उसको रोज़ के रोज़ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। इमेजिन अ सीन कि आपकी बेटी रोज़ आपके साथ सेम बात रिपीट करे, रिलेशनशिप होगा? एंड वो भी वो रिपीट करे जो किसी और और ने आप लिखा। कुछ नहीं, हाँ, और हाँ वो रिपीट करे जो किसी और ने लिखा, एंड ऊपर से आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करो, कोई Then रिलेशनशिप it's a होगा? dead relationship. Yes, फिर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, it will be a dead relationship. because I'm not getting anything from the other side. Relationship is always energy exchange. तो इसको भले ये भी एक कॉन्सेप्ट है अभी कि God is also energy, point of light, लेकिन ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्यों इस कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करके देख सकते हैं? क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं। इट्स लाइक someone else coming and telling me about you, you know, and कोई आकर कहे कनुप्रिया है, ऐसी है, ऐसी है, अब आप उसको याद करो तो लिटिल डिफिकल्ट। मैं एक और फिर आप सेकंड अपना इमेजिनेशन में कुछ करोगे। तो फिर भी अच्छा ऐसी है या ऐसी है, और फिर मैं आपको याद करने की कोशिश भी करूंगी तो मेरा मन तुरंत उन लोगों की तरफ भटक जाएगा जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एंड देन फाइनली वन डे आई गेट टू मीट यू, एंड फिर आपसे मिलना हुआ, परिचय हुआ, फिर आपसे बातचीत शुरू हुई, तो थोड़ा थोड़ा रिश्ता जुड़ा। ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, लेकिन फिर बहुत कुछ शेयरिंग होने लगा, फिर शायद रोज़ ही बात होने लगी, फिर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग। यस। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कनुप्रिया को, बट यू नो मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। नो, मैं याद करना नहीं पड़ता मुझे अब आपको। आपकी याद तो चलते फिरते सारा दिन में कई बार आ जाती है। कितनी बातें ऐसे ध्यान में आती है और आपकी याद आ जाती है। कई बार आपकी याद आती है, आप फोन कर देते हो वहां से, तो ये क्या हो गया? someone I didn't know at all, someone जो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कोई है, लेकिन तब तक भी रिश्ता नहीं जुड़ा। लेकिन जब हम एक्चुअली उनको मिलते हैं, रिलेशनशिप उसके बिना एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट यस, इनफैक्ट इससे ज़्यादा क्लियर मुझे लगता है परमात्मा के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो आज दिन तक हमें बहुतों ने परमात्मा का परिचय दिया, which was very nice, they were all giving it उनके एक्सपीरियंस के आधार से। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था कि उनके इंट्रोडक्शन और उनके एक्सपीरियंस के आधार से हमें एक रिलेशनशिप कंसेप्चुअलाइज करना पड़ रहा था कि हाँ, यू नो, इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस, बट व्हाट व्हेन ही कम्स हिमसेल्फ डायरेक्टली, देन I don't have to conceptualize it, then it is a direct relationship. लेकिन उसमें भी अब वो आकर अपना परिचय देता है, हम उसको सुनते हैं, we're not too sure, क्योंकि the only difference in this case is physically दिखाई नहीं देता जैसे बाकी लोग दिखाई देते हैं। तो इनिशियली वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि हाँ, परमात्मा ने आकर परिचय दिया है कि वो ऐसा है, उसका फॉर्म ऐसा है, वो परम धाम का रहने वाला है, एंड क्वालिटीज़ ऐसी हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट, एंड वो खुद हमें सिखाता है कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। इट्स ओनली विद द पावर ऑफ द माइंड, जैसे हम औरों को याद करते हैं, लेकिन विद क्लैरिटी। किसको याद कर रहे हैं, कौन है वो, किसको याद कर रहे हैं, विद क्लैरिटी। तो जब वो विद क्लैरिटी हम करते तो फिर याद करना मुश्किल नहीं होगा। अब इफ़ मैं ऐसे किसी को याद करने की कोशिश करूं जो एक्चुअली है या नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर, तो मैं भले बहुत सारी एनर्जी भेज रही हूँ, बट आई एम नॉट टू श्योर कि रिटर्न में कुछ आने वाला है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा एक रिलेशनशिप का। हाँ, मैं एनर्जी एक्सपीरियंस करूँगी while I am creating it and on the way out। आज दिन तक हम अलग अलग फॉर्म में भगवान को बहुत प्यार से याद करते थे, तो इतना प्यार से याद करते थे कि कई लोग रोने लग जाते थे, मतलब इतनी भावना, इतना प्यार, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन वो किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। तो हमने पहले ही देखा कि जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते हुए वो सबसे पहले हमारे थ्रू गुजरती है। लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर साइड? आप कुछ भी कहते जाएं, मैं अगर नहीं कुछ बोल रही तो आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा। फ्रॉम द अदर वे, मुझे आपको ट्रांसमिट करते वक्त महसूस होगा, बट आई विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर अगर इफ यू आर नॉट देयर। लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली आ गए सामने, एंड अब आई स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, तो इन रिटर्न
I should experience. I should experience. But how will I experience? How will I know that I've experienced it? How will we experience God? एनर्जी लेवल पर वर्क करें ना. हियर वी आर नॉट टॉकिंग के हम कुछ बोलेंगे एंड सडनली कोई आवाज़ आ जाएगी और कोई आंसर आ जाएगा. वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैजिक. हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं. हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आई एम कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर. क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि किसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और उसके साथ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग इन द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन है, राइट? अब हमने ये देखा कि जितने हमारे आज के रिलेशनशिप्स हैं इनमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा वर्तमान समय इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वी नॉट बीइंग एबल टू गेट जो हमें चाहिए. लेकिन परमात्मा के साथ आई थिंक वी कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ही इज़ नॉट इन दैट बॉडी कॉन्शियस फॉर्म, ही इज स्टिल दैट एवर प्योर. तो उससे हम जो भी एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वो जो है. अब हम आज परमात्मा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज भी हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं. मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसको ठीक कर दो ना. मेरी सिचुएशन, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, मेरे बॉस को हटा दो, या बहुत सारी और, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो. यस, मेरी तबीयत ठीक कर दो, या दोज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है उसका रोल क्या है. When I am interacting with you, I need to be very clear कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं. अगर मैं आपके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस करने लगूँ और फिर बोलूँ आप तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम परमात्मा से मांगते हैं. और हमेशा ज़्यादातर आप देखो तो हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और फिर हम उससे मांगते हैं. और मांगते भी क्या है? प्रॉब्लम को ठीक कर दो. मैं कुछ नहीं तो मैं बोल दूंगी प्लीज़ कनुप्रिया को ठीक कर दो, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो आई एम आस्किंग गॉड टू चेंज द सिचुएशन, टू चेंज द अदर पर्सन. अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि ये सारी जो मेरी सिचुएशंस हैं ये मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं. अगर भगवान हर एक के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने लगे देन द होल लॉ ऑफ नेचर विल गो हेवाया. परमात्मा, गॉड इज द सोर्स ऑफ पावर, ही इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, द सोर्स ऑफ प्योरिटी. तो उनसे हमें मांगना है या जो लेना है वो क्या लेना है? वो जो है पावर, पीस, प्योरिटी. हाँ, आई कैन डू दिस कि मैं परमात्मा को याद करके वो शक्ति ले सकती हूँ जिससे मैं वो परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकती हूँ. लेकिन परमात्मा को बोलूँ मेरी परिस्थिति चेंज कर दे, तो that this is not going to happen. तो there again I will not experience anything, क्योंकि परिस्थिति कई बार चेंज होती, कई बार नहीं चेंज होती. चेंज हो जाती तो हम कहते थैंक यू गॉड, नहीं चेंज होती तो हम कहते आई डोंट लाइक यू, आपने मेरी बात तो ठीक की नहीं. यू सी, सो वी डोंट रियलाइज कि either ways he was not playing a role in that. These situations are my karmic accounts. कहीं ठीक होने वाला है, कहीं नहीं ठीक होने वाला है, बट what is my role? आज हम परमात्मा को जब याद करते तो माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, माइंड साइलेंट हो जाता है, आत्मा में ताकत आ जाती है और फिर आत्मा अपनी परिस्थिति हैंडल करती है. परमात्मा परिस्थिति नहीं चेंज करते हैं. सो नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू गॉड, इट इज़ नॉट विद चेंज द सिचुएशन, इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ. अपने आप को गिव मी भी नहीं बोलना पड़ता. गिव मी भी क्या करना है? आप एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ, आप गिव मी थोड़ी बोलते हो, वो अपने आप आ जाती है लहर. आप सागर के किनारे जाकर बैठ जाते हो, शीतलता, ठंडक अपने आप फ्लो करती है, पानी अपने आप आता है, लहर अपने आप आती है. आप अपनी बेटी को अभी याद करो, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी लव. Oh no, it's just. आप बोलोगे नहीं ना गिव मी लव, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या है कि जैसे ही याद किया आपको अभी प्यार की अनुभूति हो जाएगी. आप अभी कोई ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी हेट्रेड, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज विद दैट सोल. इसी तरह परमात्मा इज ओशन ऑफ प्योरिटी. अब ओशन ऑफ प्योरिटी को याद करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा? प्योरिटी has to be automatically, provided I know exactly how I have to do it. And that is with the power of mind. कि जैसे हमने देखा कि I am a pure soul, my next thought will be I am the child of the ocean of purity. मैं उस पवित्रता के सागर का बच्चा हूँ.
मैंने याद किया। किसको याद किया? अपने पिता को याद किया। और हम तो यहाँ प्यार से उनको बाबा कहते हैं, बिकॉज ही इज़ माई फादर। अगर हम भगवान, ईश्वर कहते हैं तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स मी लिटिल अवे। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल्स देन, बट ही इज़ माई फादर, तो वी कॉल हिम बाबा। लेकिन बाबा जब हम कह रहे हैं, इट्स नॉट ए ह्यूमन फॉर्म, इट्स दैट एनर्जी। तो जैसे ही हम उसको, उसकी क्वालिटीज़ को याद करेंगे, तो यहाँ बैठे क्या एक्सपीरियंस होगा? ऑटोमेटिकली। एंड फिर वो क्वालिटी, वो पावर मेरे अंदर भरती जाती, क्योंकि जैसा संग हम रखते वैसा रंग अपने आप लगता जाता। तो परमात्मा को याद करेंगे, मतलब परमात्मा के संग में रहेंगे, तो उसका रंग अपने आप लगता जाएगा। तो सिचुएशन को हैंडल करना की शक्ति आ जाएगी हमारे पास। एंड नॉर्मली क्या होगा कि जो चीज़ें हम औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एंड हमें नहीं कहीं मिल रहे, हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं। आज हम लव अनकंडीशनली, कैन वी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम एनीवन? नो। लेकिन विद गॉड, यस। कैन वी ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड से चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ, इनके साथ गलत नहीं होगा? बट विद हिम, यस। जितने हम रिश्ते आज सारा दिन में निभाते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये मेरे से नाखुश ना हो जाए। विद हिम आपको कोई डर नहीं है। तो जहाँ कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट सिक्योरिटी है, प्यार है, कहीं डर नहीं है, रिलेशनशिप कैसा होगा? और ये रिलेशनशिप फिर हमें इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना भर देता है अंदर, कि फिर हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे वो अपने आप होने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परमात्मा से हम कौन से संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्ति होगी। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This sound is a